ध्यान देना, कल पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या क्या पढ़ाए थे, 85 से पढ़ाए थे, 85, 86, 87, 88 ना, फिर क्या था 89, यही था ना। 89 के बाद 91, 90, 91, 92, 93, यही होता है ना। देखिए 85 में क्या था, बोलिए बोलिए, 85 में क्या था, सत्य के बारे में था, यानी 17 आहूत और 17 वसान, यानी 17 आहूत माने होता है बुलाना और 17 वसान माने क्या होता है वापस भेजना। 86 में क्या था अभिभाषण और 87 में क्या था विशेष अभिभाषण। 88 में क्या था मंत्री और महान्यायवादी के बारे में चर्चा थी ना, कि ये कहाँ बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, और संसद में कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में, है ना। और 89 में क्या था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90, 91, 92 में पढ़ना नहीं है, क्योंकि इन्हीं उपसभा की चर्चा है, ठीक है, ये आर्टिकल से संबंधित नहीं है, मतलब आर्टिकल से के मुताबिक ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 93 में क्या है लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। 93 में क्या है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। देखिएगा 93 के बाद 94 कहें, 95, 96, 97, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 93 बाद क्या चलेगा 98, क्योंकि यहाँ तक चर्चा है यही 93 से संबंधित अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए यदि हम बात करें 93 चल रहा था, कौन सा चल रहा था, नमस्ते, 93 चल रहा था। 93 में हम क्या बताए थे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये मान चलिए क्या है, संसद है, संसद में 2 सदन, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है ना। जो राज्यसभा लोकसभा में बैठता है वो क्या कहलाता है अध्यक्ष, यानी जो संचालित करता है कार्य को क्या कहलाता है अध्यक्ष। और अध्यक्ष के नीचे कौन होता है उपाध्यक्ष। इधर बताए थे राज्यसभा में कौन होता है सभापति होता है। सभापति राज्यसभा का क्या होता है सदस्य नहीं होता है ना, बताया थे क्या। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ध्यान देना, अध्यक्ष कल ये कोई क्वेश्चन पूछा था कि अध्यक्ष किस पार्टी का होता है ना, तो ध्यान देना अध्यक्ष पार्टी पर निर्भर नहीं है, जिसकी संख्या बराबर होगी। देखिए अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, ये चुना कैसे जाता है, पहले हमें जानकारी होना चाहिए, तब खुद ही ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि अध्यक्ष किस पार्टी का होगा। देखिए अध्यक्ष की नियुक्ति या चुना कैसे जाता है इसके बारे में भी हम बताते हैं, इसके पहले कुछ जानकारी हम ले लें, ठीक है। देखिए एक होता है प्रोटेम, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान देना क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हिंदी में अभी तक तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, यानी हिंदी का मतलब ये है कि हिंदी में नाम इसका नहीं पूछा है। हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए सामयिक अध्यक्ष, क्या कहते हैं सामयिक अध्यक्ष, या इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जितनी बार पूछा है इंग्लिश में पूछा है, ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं पूछ सकता है, इसलिए लिख दिया गया है। क्या होता है हिंदी में सामयिक अध्यक्ष, इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। देखिए इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, जब नई लोकसभा गठित होकर आती है, नई लोकसभा गठित होकर आती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसी बार नए आए हैं, यानी पहली बार चुनाव जीते हैं, तो उनको संसद के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं कि लोकसभा में कहाँ बैठना है। अच्छा कभी आप लोग कार्यवाही देखे हो टीवी वगैरह पे, मोबाइल वगैरह पे ना, कितना शोर होता है, कोई कहाँ बैठ जाता है, कोई कहाँ नहीं बैठता है, कोई था पता नहीं, कोई डेस्क से पीटने लगा ना। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जो नई लोकसभा गठित होकर आएगी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन वहाँ पक्ष विपक्ष तब नहीं देखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान देना पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाएगा। जो नई लोकसभा गठित होकर आएगा, प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, काम होता है कि ये सभी व्यक्तियों को
सही स्थान पर बैठने का मदद करें, ध्यान देना, क्या करें, बैठने में मदद करें, और उनको बताए कि संसद में ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, चलिए चलिए चलिए, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है, यानी हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। और क्या काम है, ध्यान देना, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, यदि हम बात करें, शपथ कौन दिलाता है भाई, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, वो नई लोकसभा का ही सदस्य होता है। जो नई लोकसभा में कितने लोग आते हैं भाई, 543 बता दिए, पढ़ेंगे ना, 45 नहीं पढ़ेंगे, 543। इसी में का एक सदस्य होता है, क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर। बस क्या होता है कि इसको, जो प्रोटेम स्पीकर है, इसको तजुर्बा, अनुभव लंबे समय तक होता है, यानी सबसे लंबे समय तक जिसको अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर तब कहेंगे जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इन्हें नियुक्त कर देंगे, ठीक है, कहेंगे कि अब आपको हम शपथ दिला देते हैं, अब आप संसद में जाइए और जितने भी नई लोकसभा आ रहे हैं, जितने भी नए सांसद आ रहे हैं, उनको क्या करिए, सही ढंग से बैठने की, सही ढंग से चलने की, सही ढंग से क्या करने, कार्यवाही में भाग लेने को आप सिखाइए, यानी उन्हें बताइए कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर आएंगे, सबको कहेंगे भाई शांत रहो, यहाँ बैठना है, ऐसे ऐसे बैठना है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर कहेंगे कि आप जो है अब शपथ ले लीजिए, ध्यान देना। तो जितने भी 543 आएंगे, कितने आएंगे, 543 ना, 543 में तो एक क्या है, प्रोटेम स्पीकर, जिसको शपथ कौन दिला दिया है, राष्ट्रपति। बचे कितने, 542 बचे ना, 542 लोगों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है, नहीं तो राष्ट्रपति कितने लोगों को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, सांसद लोगों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर। इसकी चर्चा है 99 में। किसमें चर्चा है, आर्टिकल नंबर 99 में। जब वहाँ पहुँचेंगे तब बता देंगे, ठीक है। पहले भी बता दिए हैं तो वहाँ बताना आसान हो जाएगा कि हम पहले बता चुके हैं। इतना समझ में आया। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है समझ में आया। अब क्या है, प्रोटेम स्पीकर ध्यान देना क्या करता है कि सबको शपथ दिलाने के बाद, अच्छा ये कैसा अध्यक्ष होता है, अस्थायी होता है। ध्यान देना कैसा होता है, अध्यक्ष तो होता है लेकिन कैसा अध्यक्ष होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटेम स्पीकर। अब क्या करेगा, ये सबको शपथ दिला दिए, जितने भी सांसद लोग थे, एमपी लोग थे, सबको क्या किया, शपथ दिला दिया। अब क्या कहेगा, कहेगा अब अपने में से ही किसी 2 व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप लोग चुन लीजिए। तो उनके सामने जहाँ सीट पे बैठे रहते हैं कुछ नाम दिए जाते हैं, इनके लिए हाँ है या नो है, यानी ग्रीन और रेड बटन होती है, ठीक है। बटन क्या होती है, ग्रीन होती है और रेड, ठीक है। तो अच्छा हाँ कहना है तो ग्रीन पे, नहीं कहना तो रेड पे। जैसे अभी कौन है अध्यक्ष, ओम बिरला साहब है ना, ओम बिरला। ये कहाँ से जीते हैं, कोटा से, ठीक है। ये भी सांसद कहाँ से हैं, कोटा से। इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, केवल इतना। तो अच्छा इनके लिए अगर हाँ कहना है तो हम ग्रीन बटन दबाएंगे, नहीं तो रेड बटन। अच्छा तो ये क्या किए, सभी लोग चुन के, यानी कितने बचे थे, 542 लोग ना, ये नहीं बोलेगा कौन, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। 542 लोग चुन लिए किसको, ओम बिरला को। अच्छा 542 में कुछ तो कहे होंगे नहीं, कुछ तो कहे होंगे हाँ, तो नहीं वालों की संख्या क्या होगी, कम होगी, हाँ वालों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये भी है कि जब ये चुनाव होगा तो ओम बिरला साहब जिस पार्टी के होंगे उस पार्टी वाले सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। अच्छा जिस पार्टी के ये होंगे हो सकता है उनका बहुमत भी हो, बहुमत हो तभी तो ना, और उनकी सरकार भी हो। इसका मतलब ओम बिरला साहब की सरकार के होंगे, यानी किस पार्टी से होंगे, भी बीजेपी से होंगे। तो चुनाव ऐसे होता है, यानी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। सभापति से कोई मतलब ही नहीं है किस पार्टी के होते हैं, क्योंकि वो पहले से चुन के आते हैं। इनका चुनाव यानी अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए पार्टी निर्भर हो जाती है, ठीक। इतना समझ में आया ना। कौन
यही स्पीकर ना, स्पीकर तो इन्हीं को बोलते हैं, अध्यक्ष स्पीकर ही कहलाते हैं, सभापति चेयरमैन कहलाते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष हो गए भाई। कैसे चुनाव हुआ समझ में आया? ओम बिरला साहब हैं अभी अध्यक्ष, ये हो गया शपथ। अच्छा ध्यान देना, अब क्या है कि ये अध्यक्ष बन गए, कौन? ओम बिरला साहब। अब अध्यक्ष बनने के बाद कहेंगे फिर हमें क्या दिलाइए? शपथ। तो क्या ध्यान देना, अध्यक्ष बनने के बाद क्या दिलाया जाता है? पुनः शपथ दिलाया जाता है कि नहीं दिलाया जाता है? बताइए, अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा शपथ दिलाया जाता है कि नहीं दिलाया जाता है? नहीं दिलाया जाता। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के बाद दोबारा शपथ नहीं दिलाया जाता। क्यों नहीं दिलाया जाता? क्योंकि ये अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, पहले नहीं थे। पहले ये क्या लिए हैं? शपथ लिए हैं। किससे लिए हैं? प्रोटेम स्पीकर से। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बाद में बने हैं, तो ये क्या बोलेगा? प्रोटेम स्पीकर कहेगा तो आप जो है सांसद के रूप में शपथ ले चुके हैं, इसलिए दोबारा शपथ नहीं दिलाया जाएगा। ठीक है ना? पूछेगा कि अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? ध्यान देना, प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अगर पूछ ले क्या अध्यक्ष को पर्सनल दोबारा से शपथ दिलाया जाता है? नहीं। उन्हें किस रूप में दिलाया जाता है? सांसद के सदस्य होने के नाते। ठीक है, ये था प्रोटेम स्पीकर का कार्य। जब इतना सारा काम कर देगा तो अपने पद से क्या होगा? हट जाएगा और फिर जाके कहाँ बैठ जाएगा? लोकसभा, वही 543 में से। समझ में? ये कैसा अध्यक्ष, कैसा स्पीकर होता है? अस्थायी होता है। देखिए, यह अस्थायी स्पीकर होता है। ठीक है, यह नवनिर्वाचित माने वही नई लोकसभा। ठीक है, नवनिर्वाचित को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाता है। अभी हमने बताया ना, ग्रीन और रेड वाली बटन जो दबाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का अलग से शपथ नहीं लेते हैं, है ना, बल्कि सामान्य सदस्य के यानी वही सांसद के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले लिया जाता है। ये खत्म हो गया। प्रोटेम स्पीकर समझ में आया? प्रोटेम स्पीकर से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना। यानी प्रोटेम स्पीकर कैसा अध्यक्ष होता है ये पूछेगा। कैसा अध्यक्ष होता है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? शपथ दिलाता है। किसको दिलाता है? जो नवनिर्वाचित यानी नई लोकसभा आती है। या प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर की योग्यता क्या है जो प्रोटेम स्पीकर द्वारा मतलब प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है? सबसे लंबी या सबसे लंबा क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आ जाइए, यदि अब बात करें हम लोकसभा चल ही रहा है, लोकसभा में ही है, लोकसभा चल ही रहा है। कल काफी हद तक लोकसभा के बारे में हो गया था, आज आगे से देखेंगे इससे। ध्यान देना, कोई मंत्री विदेश जाना चाहता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष का शक्ति क्या है? अध्यक्ष की शक्ति है। यदि कोई मंत्री विदेश जाना चाहता है तो किससे अनुमति के लेके जाएगा? ध्यान देना, मंत्री जाना चाहता है किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से। किससे लेगा? यहाँ क्वेश्चन घुमाएगा, राष्ट्रपति से। पर कोई सांसद जाना चाहता है, कौन जाना चाहता है? सांसद। यानी मंत्री भी सांसद होते हैं पर वो ऊंची पोस्ट पे जा चुके हैं, वो मंत्री कहला रहे हैं। और नॉर्मल सदस्य क्या कहलाएंगे? सांसद। ठीक है, अगर कोई सांसद विदेश जाना चाहता है किससे अनुमति लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, किससे लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये शक्ति है ये। हाँ भाई देखिए, यदि कोई मंत्री है, जो मंत्री परिषद में जितने लोग आते हैं, जितने लोग मंत्रिमंडल में आते हैं, बताया गया कुल के कितने % होते हैं? ये 15%। अगर उनको विदेश जाना है किससे अनुमति लेंगे? उनके अलावा किसी को विदेश जाना है तो किससे लेंगे? ठीक है, अगर लोकसभा तरफ है तो अध्यक्ष और राज्यसभा तरफ है तो सभापति। अब इसके बाद ये भी बोला गया है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति ये है कि यदि गणपूर्ति
सभा में ना हो, यानी लोकसभा में ना हो तो कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, गण पूर्ति क्या है, गण पूर्ति यानी जैसे मान के लिए 1/10वां भाग, जितने भी सांसद हैं उसके 1/10वां भाग से यदि कम आए हैं तो गणपूर्ति के कारण क्या कर सकते हैं, कार्यवाही को रोक सकते हैं। कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, जैसे 543 सदस्य हैं, कितने हैं लोकसभा में, कितने हैं 543, इसका 10वां भाग कितना आएगा, 10वां भाग मतलब 10 से भाग दे दो तो दशमलव यहाँ आएगा ना, 54.3 व्यक्ति हो सकते हैं क्या, 54 व्यक्ति तो होंगे, 0.3 व्यक्ति कहाँ लाएंगे। तो एक फूट संख्या लो, यानी लगभग यदि 55 व्यक्ति से कम है तो अध्यक्ष चाहेगा तो कार्यवाही को क्या कर सकता है, रोक सकता है। समझ में आया इतना। और अगला क्या ध्यान देना, संयुक्त अधिवेशन पढ़ा दिए हैं क्या, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, ये शक्ति है। और निर्णायक उणायक मत तो बता ही दिए हैं ना। अध्यक्ष क्या करता है, वोट नहीं देता है। कब वोट देता है, जब दोनों का वोट क्या हो जाता है, समान हो जाता है ना, एक बराबर हो जाए, तब अपना मत कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। वही वोट क्या ला देता है, निर्णय ला देता है, इसलिए इनके वोट को क्या कहा जाता है, निर्णायक मत। देखिए अब लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां, अभी तक शक्तियां पढ़े हैं। दंडात्मक शक्तियां क्या हैं, अनुशासनहीनता पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं, ठीक है। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक क्या अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब क्या है, ध्यान देना। जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा है, सत्र चल रहा है, सत्र 3 चलते हैं, कल बताए थे। सबसे लंबा सत्र क्या है, बजट सत्र ना, फरवरी से चालू होता है, मई तक जाता है। लगातार कितने दिन एब्सेंट हो, 60 दिन, भाग ना लिया हो संसद में, तो क्या कर दिया जाता है, देखो अनुपस्थित होने पर क्या उसकी सदस्यता यानी क्या हो जाती है, रद्द, यानी सांसद के पद से वो हटा दिया जाता है। वो पद खाली होगा तो वहाँ दोबारा चुनाव कराया जाएगा, यानी उसके पद को ही क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। वो लड़ सकता है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव क्या उस समय क्या हो जाएगा, हट जाएगा बस। समझ में आया, यानी कितने दिन से, 60 दिन यानी 2 महीने, ठीक है। बिना बताए अनुपस्थित रहा तब, बता के है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना बताए है तब, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो भाई उसका, मेडिकल वेडिकल लगा देते हैं जैसे सब लगाते हैं। देखिए और दूसरा क्या है, दल बदल के आधार पर सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द। दल बदल क्या है, आगे आर्टिकल में चर्चा है, थोड़ा बहुत बताए थे पहले। ध्यान देना, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ओम बिरला है ना, इनके ही हाथ में सब कुछ है, अध्यक्ष के हाथ में। अब लगातार बिना बताए आप 60 दिन क्या हैं, अनुपस्थित हैं, संसद में आ नहीं रहे हैं, उसके बाद या फिर आप दल बदल की बात कर रहे हो ना आप, हाँ दल बदल की चर्चा आगे है, तब डिटेल वहाँ पढ़ाएंगे, एक आर्टिकल है इसका। दल बदल का मतलब ये है, ध्यान देना, थोड़ा सा हम बता दें उसके बाद फिर आगे देखते हैं। दल बदल का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है बीजेपी की तरफ से जीता है, ध्यान देना, कोई व्यक्ति है, अभी इसके पहले व्यक्ति का चेहरा देखकर वोट नहीं दिया जाता था, पार्टी देख कर दिया जाता था, ठीक है। इसका मतलब बीजेपी के कारण जीता है ना,
और इधर कोई कांग्रेस है, ठीक है। अब बीजेपी के कार्ड जीता, लेकिन कह रहा है अब हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, किसी कारणवश हम कांग्रेस में जाएंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा, दल बदल, कि झंडा हमारा दिखाए ना, चुनाव चिन्ह हमारा दिखाए और जा कहाँ रहे हो, कांग्रेस। विश्वास मत होता है, आगे पढ़ाएंगे तब डिटेल होगा। कैसे? चुनाव जीतने से पहले आप कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी में हो उसी पार्टी में रहना पड़ेगा। अच्छा, दल बदल एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने के बाद भी नहीं लगता है, तो वही बता रहे हैं ना, कंडीशन आगे आर्टिकल है, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे किस कंडीशन पे दल बदल नहीं लगता है जाने के बाद भी। कहाँ तक हो गया, 93 तक हो गया ना। अब है 94, आर्टिकल नंबर 94 नहीं पढ़ाना है, 94, 95, 96, 97 नहीं पढ़ाना है, डायरेक्ट हम क्या पढ़ाएंगे, 98। आर्टिकल नंबर 98 में है संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, ठीक है। संसद का सचिवालय, सचिवालय क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट लोग होते हैं, ठीक है, और ये सचिवालय में डीएम जाते हैं, ठीक है, ये एसडीएम जाते हैं। यानी कहने मतलब ये तो छोटा पद है, डीएम और एसडीएम। आईएएस से जो होते हैं ये छोटा पद है, जब इनका ट्रांसफ़र होता है तो ये सेक्रेटरी बनते हैं, क्या बनते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। यानी अगर डीएम या आईएएस और पीसीएस 25 साल से पहले बने तब इनका ट्रांसफ़र होकर यहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं तो अगर 30 साल में बने ना तो ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। यानी इसमें लगभग 45 साल के ऊपर लोग रहते हैं अनुभवी। यही लोग जो होते हैं, जो सचिवालय में होते हैं, ध्यान देना, जो सचिवालय में होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बिल कैसे तैयार होना चाहिए, ये रोड कैसे जाना चाहिए, मकान कैसे बनना चाहिए, मतलब मकान का मतलब ये है कि आवास वगैरह कैसे देना है, राशन कार्ड कैसे वेरीफाई करना है। यानी कहने मतलब कुल कार्य कौन करता है, सचिवालय। राय देते किसको हैं, सांसद को। किसको देते हैं, सांसद को। अच्छा ये ध्यान देना, सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है, यानी अध्यक्ष माने होता है प्रमुख। ये मत सोचना कि लोकसभा का अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये सचिवालय किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं को राय देते हैं। 98 में यही है, संसद का सचिवालय। देखो कितना छोटा आर्टिकल है, खत्म, संसद का सचिवालय। ये समझ में आया, संसद का सचिवालय किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अध्यक्ष की। किसके अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। जितने भी कार्य होते हैं कौन करता है, सचिवालय करता है। सलाह किसको देता है, अध्यक्ष को देता है, ठीक है। ये आर्टिकल अभी तक नहीं पूछा गया है, मतलब कहीं जल्दी देखने को नहीं मिला है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 99। 99 में क्या है, संसद या सांसद कह दें, सांसद की शपथ। सांसद की शपथ या सांसद का शपथ का होना चाहिए ना, सांसद का शपथ कौन दिलाता है। इसमें यह बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ध्यान देना क्या बोला गया है, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति किसको शपथ दिलाएगा, जितने भी सांसद लोग होंगे उन्हें शपथ दिलाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, प्रोटेन स्पीकर पढ़ा दिए है ना, पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ध्यान पे समझ में आया नहीं, पहले ये बताइए, ना समझ में आए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें। यानी जो प्रोटेन स्पीकर हम पढ़ाए थे, प्रोटेन स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है भाई, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रोटेन स्पीकर क्या करते हैं, जितने भी
नई लोकसभा यानी नवनिर्वाचित लोकसभा आ रहे हैं, लोग आ रहे, उन्हें क्या कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं। और यही प्रोटेम स्पीकर ही क्या करते हैं, क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, यानी चुनाव करवाते हैं। चलिए अब है 100, आर्टिकल नंबर कितना, 100 की बात करें तो उसमें है गण पूर्ति। क्या है, गण पूर्ति। गण पूर्ति का मतलब होता है कोरम, यानी गण पूर्ति का मतलब क्या है, कोरम। और कोरम माने खाली स्थान, यानी ये भी बता दिए भैया आपको जब शक्तियाँ पढ़ा रहे थे लोकसभा में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 100 में है गणपूर्ति। इसमें बोला गया है कि यदि सांसद में सदस्यों की संख्या 1/10 से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, कार्यवाही रोका जा सकता है। और किसके द्वारा कार्यवाही रोका जाएगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, उपाध्यक्ष बोल दिया आप लोग। यानी लोकसभा में है तो अध्यक्ष और राज्यसभा में है तो सभापति, ठीक है। 1/10 से कम है तब, ठीक है। अब ये ध्यान देना, 1/10 का मतलब भी बता दिए थे। लोकसभा में कितने हैं, 543, 45 नहीं पढ़ना है, 2 हटा दिए ना। और राज्यसभा में कितने हैं, 245, 10% इसका निकालेंगे, यानी 1/10वां भाग निकालेंगे, 54.3 आएगा। लेकिन हमें पूर्ण संख्या लेना है तो लगभग 55 आएगा, यानी 55 लोग हैं तो कार्यवाही चलेगा, उससे कम है तो कार्यवाही नहीं चलेगा। इसमें एक बात करें, अगर 10 से भाग देंगे 24.5 आएगा, लगभग 25, कितना आएगा, 25। इसमें 55 है तो चलेगा, इसमें 45 है तो चलेगा। जैसे मान चलिए स्कूल वगैरह आप लोग जाते होंगे, जैसे बारिश हो गई अचानक, स्कूल गए आप, अचानक बारिश हो गई। अब ये डिसाइड होता है, जैसे बच्चे 100 हैं, 100 में अगर 75 पहुंच गए तब तो क्लास चलेगा ही चलेगा, कोई फिक्स नहीं। लेकिन जैसे मान चलिए 100 में पहुंच गए 15-20, तब ये होता है कौन पढ़ाए ना, केवल काम चलाओ पढ़ा दिया जाता है, या फिर छुट्टी कर दिया जाता है। कभी कभी होता है ना कि कहाँ क्लास पढ़ाओ, उसके बाद क्या कर दो, छुट्टी। यानी यही है, क्या है, खाली स्थान। यदि यही क्लास भरा होता तब, अच्छा ये भी होता है कि एक संख्या प्रबंधक या प्रिंसिपल निर्धारित करते हैं, यदि इससे कम संख्या है तो क्या कर दीजिए, छुट्टी, क्या कर दीजिए, छुट्टी ना। वही काम यहाँ भी है, यदि कोरम कितना है, 1/10 है, तो क्या कर देना है, कार्यवाही को स्थगित कर देना है। पढ़ाए थे ना, स्थगित माने रोक देना है ना, क्या कर देना है, स्थगित कर देना है। 1/10 से कम है तब कार्यवाही को नहीं करना है। अध्यक्ष कहाँ करते हैं, लोकसभा में, और सभापति कहाँ करते हैं, राज्यसभा में। अब देखिए क्या कोरम के समय भी, कोरम के समय मतलब ये है कि 55 और 25 व्यक्तियों पर भी कार्यवाही हो सकती है, क्या हो सकती है। एक था 2012 में, आप लोग सुने होंगे, दामनी रेप केस, सुने थे, दिल्ली में हुआ था। दामनी रेप केस 2012 की दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसमें कई लोग भाग लिए थे। एक बच्चा था 17 साल का, यानी 17.5 साल का, सब कुछ सजा हो गई, ठीक है। और सबसे खतरनाक यही था 17.5 साल का बच्चा, ठीक। अब क्या हुआ कि नियम है हमारे यहाँ कि 18 साल से कम बच्चों को क्या माना जाता है, नाबालिग। और नाबालिग को हम क्या नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं सुना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सजा सुना सकते हैं तो 3 साल, कितना साल, 3 साल या 3 वर्ष, वो भी चाइल्ड जेल। वहाँ उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सोचो सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन था, 17.5 साल का, ठीक। अब हुआ क्या, उस समय भयानक विद्रोह था, ठीक है, कि जो खतरनाक बच्चे उसी को हम क्या कर रहे हैं, 3 साल की सजा, अन्य व्यक्तियों को रेप। यानी उसमें बस में हुआ था वो कांड, ठीक है। बस को रुकवाया था 17.5 साल का बच्चा, उसके बाद बस में रेप हुआ था। ये सोचो, बस में तो यात्री रहते होंगे। उसके बाद क्या किया गया कि एक कमेटी गठित हुई जिसको कहते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी। क्या कहते हैं, जस्टिस वर्मा समिति कहते हैं, ठीक है।
ये जस्टिस वर्मा समिति कोरम के समय पास हुआ था, यानी 55 थे, उधर कितने थे 25। ये एग्जाम्पल है कोरम का, जस्टिस वर्मा समिति। अच्छा, जस्टिस वर्मा समिति में था क्या, यदि हम बात करें तो इसमें बोला गया अगर जघन्य अपराध है तो बच्चा 16 ही साल पे क्या मान लिया जाएगा, अडल्ट मान लिया जाएगा। यानी जो 18 से ज़्यादा उम्र के लोग थे जो उनको सज़ा सुनाई जाएगी वही 16 से, यानी 16 क्रॉस कर गया तब भी उनको वही सज़ा सुनाई जाएगी। यदि रेप केस में क्या करता, इनको भी फांसी सुना दिया जाता। हाँ, ये भी बोला गया, यदि पहले क्या था भारत में जब ये नहीं आया था, ठीक है, उस समय क्या था, यदि किसी के साथ रेप होता है, वो महिला मर जाती है, डेथ कर जाती, तभी जो रेप कर रहा है उसको फांसी होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या था, वर्मा समिति के बाद ये बोला गया कि अगर रेप होता है, मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं है, कौन, महिला, ठीक है, जीवित है तब भी व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा। ये इसमें सुधार आया। और क्या बोला गया, 16 साल के बाद ही क्या मान लिया जाएगा, एडल्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी 16 साल के बाद आप फांसी दे सकते हो यदि जघन्य अपराध करता है तब। ये सुधार आया था काफी। जस्टिस वर्मा समिति गठित हुआ था, किस समय हुआ था ये, कोरम के समय। कोरम की संख्या कितनी होती है, 55 और 25। आर्टिकल नंबर 100 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 100 के बाद ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अनुच्छेद 99 में क्या है, सांसदों के शपथ की चर्चा। यहाँ संसदों है, सांसदों होना चाहिए था ना, बड़ा मात्रा होना चाहिए था, ठीक है। अनुच्छेद 100 में क्या है, गण पूर्ति, कोरम कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी संसद की कार्यवाही चालू रखने के लिए, यहाँ लिखा है किसी भी संसद के सदन में, 2 सदन है ना, सदन में कार्यवाही चालू करने के लिए 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है। अच्छा, संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं, यदि हम बात कर लें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, सभापति, उपसभापति, ठीक, और एक होता है CAG। आर्टिकल नंबर 148 पढ़ाएंगे तब CAG के बारे में चर्चा होगी। देखिएगा, देखिए आवश्यक है कि इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष का सदन कार्यवाही को क्या कर सकता है, रोक देते हैं। दिमाग देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, CAG संसद के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। 5 व्यक्ति हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ाना है, ये हो गया, ये हुआ है ना, देखिए आर्टिकल नंबर अब 100 तक हो गया ना। 101 नहीं पढ़ना, 101 से लेके 106 तक नहीं पढ़ना है, 107 पढ़ना है पर अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में मसौदा तैयार हो जाएगा, बिल के बारे में कैसे बिल पास कराया जाता है। 108 हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, पढ़ाए हैं। 108 में, आर्टिकल नंबर 108 में क्या चर्चा भाई, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन लाया कहां से गया है, यदि हम बात करें तो किस देश से लाया गया संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। विदेशी स्रोत यही है, ठीक है।
तो आगे हम एक विदेशी स्रोत चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें हमें ये मालूम है कि 60% आप लोगों को तैयार रहेगा। देखिए संयुक्त अधिवेशन कहाँ लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन जो है कौन लाता है, यानी संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन बोलता है? तो राष्ट्रपति बोलते हैं। कौन बोलते हैं भाई? राष्ट्रपति बोलते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बोल के चले जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन करना है। अभी ये बताया जाए कि संयुक्त अधिवेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों लाया जाता है बताएंगे। पहले ये देख लो कौन लाते भाई संयुक्त अधिवेशन, कौन लाता है? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति बोल के तो चले गए, इसकी अध्यक्षता तो कोई ना कोई करेगा ही ना, तो कौन करता है अध्यक्षता? हाँ बोलो 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 बोलो। लोकसभा का अध्यक्ष ही क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ये भी किसकी शक्ति है? अध्यक्ष की, ठीक है। राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन, लेकिन उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक। इतना समझ में आया ना? अच्छा, क्यों बुलाते हैं? 3 कारण है इसके बुलाने का। पहला क्या है? यदि लोकसभा कोई बिल पारित किया, राज्यसभा मना कर दिया, ठीक है, यह राज्यसभा कोई बिल पारित किया, लोकसभा मना कर दिया, है ना, तब क्या बुलाएंगे? संयुक्त अधिवेशन। दूसरा क्या है? लोकसभा कुछ सलाह दिया, राज्यसभा को मना कर दिया, राज्यसभा कुछ सलाह दिया, लोकसभा को मना कर दिया। यानी सलाह न मानने पर ये क्या है? सलाह न मानने पर ये क्या है? बिल पारित ना करने पर, ठीक है। कंडीशन और है, यानी ध्यान देना, कहाँ गया? ये है ना। पहला क्या था? पारित न करने पर, और दूसरा क्या था? सलाह न मानने पर, और तीसरा क्या है? कोई बिल 6 महीने से अधिक रख लिया। अच्छा, बिल और कानून में अंतर होता है, अब इसी बात की चर्चा होगी, ठीक है। देखिएगा, कोई विधेयक की बात करते हैं, कोई विधेयक कोई भी सदन 6 महीने से अधिक रखता है, तब भी क्या लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। ये 3 कंडीशन है। पहला क्या है? पारित न करने पर, दूसरा क्या है? सलाह न मानने पर, और तीसरा क्या है? 6 महीने से अधिक अपने पास रख लेता है कोई विधेयक, तब क्या लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन लाने के बाद ध्यान देना, बताए थे आप लोगों को, इसकी चर्चा भी हुई है। लोकसभा में कितने होते हैं? 543 की बात करेंगे। राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। अभी तक हम लोग ऐड करते थे 790 आता था, लेकिन अभी कितना आएगा? 788 आएगा। ध्यान देना, तो कुल 788 आया। कुल किसी बिल को पारित कराना है, यानी ये संयुक्त अधिवेशन की बात है। संयुक्त माने दोनों लोग क्या करेंगे? मिल के बैठेंगे। अच्छा, मिल के बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? कहाँ? हाँ, कहाँ बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में। और सेंट्रल हॉल हम पढ़ा दिए थे, कहाँ होता है? संसद के बीचों बीच क्या है? सेंट्रल हॉल। वहीं से क्या लिखा गया है? संविधान। विदेशी लोग आते हैं, वहीं भाषण देते हैं। 700 कितने हैं? 78 ना। अब कोई बिल पारित कराना है, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? 788। अच्छा, कोई बिल पारित कराना है तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? आधे लोगों की। 2 से भाग दे दो, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4। कितने लोगों की आवश्यकता है भाई? 394। अकेले लोकसभा के पास कितने हैं? 543। यदि संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा चाहे तो पास करा सकता है, इसलिए लोकसभा के पास शक्तियां अधिक हैं। 3 कंडीशन पे क्या लाया जाता है? हाँ बोलो बोलो। संयुक्त अधिवेशन। अच्छा, 3 कंडीशन है जिन पे नहीं लाया जा सकता है। 3 कंडीशन पे लाया जा सकता है, 3 कंडीशन है जिन पे नहीं लाया जा सकता है। कौन 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 से हैं? महाभियोग है, धन विधेयक है, बताया थे ना। धन विधेयक किसको 14 दिन की शक्ति है बस, यानी देख सकता है बस राज्यसभा को ना। धन विधेयक है कि नहीं है, इसको तय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष
ध्यान देना, ये शक्ति है लोकसभा की। धन विधेयक है कि नहीं है इसको तय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई? रुके रहिए कुछ दिन, वहाँ पहुँचेंगे जल्दी। हाँ देखिए, बात आपकी नहीं है। देखिए 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन कहाँ से चर्चा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ना, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। यह कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए? विवाद हो जाए, यानी एक दूसरे का कहा ना माने। वही हो गया ना, सलाह दिया नहीं माना, बिल पारित कराया नहीं किया, उसके बाद क्या 6 महीने से अधिक रख लिया। तो इसका मतलब क्या है? विवाद है तभी तो ना। क्या लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए, देखिए 3 परिस्थितियां जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। पहला क्या है? देखो, एक सदन द्वारा पारित दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाए, नहीं पारित न किया जाए ना। और दूसरा क्या है? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा 6 माह से अधिक रख ले, यही होना चाहिए। हाँ, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव यानी सलाह दूसरा सदन न माने, ठीक है ना, तब क्या लाया जाएगा? हाँ, संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। और 3 कंडीशन कौन कौन से हैं जब नहीं लाया जाता है? देखिए पहले चीज तो 3 कंडीशन है जब लाया जाता है। अच्छा ब्लैक है। संयुक्त अधिवेशन ना, किस आर्टिकल में चर्चा है भाई? बताइए किस आर्टिकल में चर्चा है इसका? आर्टिकल नंबर 108 ना। देखिए जब लाया जाता है यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो कौन कौन से हैं? विधेयक पारित ना करें ना, एक सदन पारित करे दूसरा सदन ना पारित करें। दूसरा क्या है? सलाह न माने, एक सदन सलाह दे दूसरा सदन सलाह न माने। तीसरा कंडीशन क्या है? बोलिए। 6 माह से अधिक कोई विधेयक को अपने पास रख ले, तब क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। ध्यान देना। अगला क्या है? यदि हम बात करें कब नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है, 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला क्या है? महाभियोग। दूसरा क्या है? धन विधेयक पर। और तीसरा क्या है भाई? संशोधन यानी संविधान संशोधन पर, ठीक है, संविधान संशोधन पर। अगर ध्यान देना संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है तो शक्तिशाली कौन हो जाता है? लोकसभा। कौन हो जाता है? लोकसभा, ठीक है। यानी संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में कौन शक्तिशाली हो जाता है? लोकसभा। तो हमारा देश एकात्मक की तरह व्यवहार करने लगता है। एकात्मक माने एक ही लोगों के हाथ में सत्ता आ चुकी है, ठीक है ना। देखिएगा बुलाया कब जाता है? पारित ना हो, एक सदन पारित करे दूसरा सदन पारित न करे। अगला कंडीशन क्या है? एक सदन सलाह दे दूसरा सदन सलाह न माने। तीसरा क्या है? 6 माह से अधिक कोई सदन बिल या विधेयक को अपने पास रख ले। बुलाया कब नहीं जा सकता है? महाभियोग पर। महाभियोग पढ़ाते समय बताए थे कि महाभियोग दोनों में से कोई भी सदन पारित कर सकता है, यानी प्रारंभ कर सकता है, पारित भी कर सकता है। लेकिन किसका महाभियोग? यानी उपराष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ कहाँ से होता है? राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। उसके बारे में राज्यसभा वाले अच्छी तरह से जानते रहते हैं सही है या गलत है। धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। इसलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये भी बताए थे अगर धन विधेयक पर
धन विधेयक को पारित कराना है तो लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा सलाह देगा, ठीक है, सलाह दे सकता है, उस सलाह को मानने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष को कोई आवश्यकता नहीं है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, उनके पास कोई जोर दबाव नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिन से अधिक अपने पास रखता है तो वही धन विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी चालू हो जाएगा, ठीक है। और संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जा सकता है, ये 3 कंडीशन है। अच्छा, 3 कंडीशन 3 बार बुलाया भी गया है, अभी तक कुल कितनी बार बुलाया गया है, 3 बार। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में, ठीक है। पहली बार जब बुलाया गया था तो दहेज उन्मूलन यानी दहेज को कैसे रोका जाए, सुधार हुआ क्या, नहीं हुआ। बैंकिंग सुधार था दूसरी बार। बैंकिंग सुधार में क्या था कि जैसे पहले क्या था, बैंक में 2 काउंटर होते थे, ठीक है, एक काउंटर पैसा जमा करने के लिए और दूसरा काउंटर पैसा निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता था, जैसे मान के लिए कोई त्यौहार पड़ा तो त्यौहार में पैसे की आवश्यकता सबको पड़ती है, तो निकालने वाले पे खूब भीड़ हो गई, जमा करने वाला खाली बैठा है, खैनी खा रहा है, ठीक है, खैनी ज़्यादा खाते हैं, खैनी खा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, या फिर मान के लिए आलू का सीजन आया, आलू लोग बेचे हैं, ठीक है, पैसा तो आ गया ना, अब पैसा क्या करेंगे, जमा करने जाएंगे, तो जमा करने वाले काउंटर पे खूब भीड़ है, निकालने वाले पे भीड़ नहीं है, अब निकालने वाला खाली बैठा है। तो 1978 में ये सुधार लाया गया संयुक्त अधिवेशन द्वारा, ठीक है, कि अब क्या किया जाए, दोनों काउंटर को क्या किया जाए, एक कर दिया जाए, वही व्यक्ति पैसा निकालेगा, वही व्यक्ति पैसा जमा भी करेगा, एक व्यक्ति खाली हो गया। 2002 में जो लाया गया था आतंकवाद से संबंधित था, पोटा से, ठीक है, उस समय क्या था, किसी के ऊपर पोटा लगा दिया जाता था और उसको गोली मार दी जाती थी, है ना। इस नियम का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, इसलिए पोटा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए पहला कब हुआ था, 1961 में, दूसरा क्या था 1978 में, तीसरा क्या है 2002 में। यहाँ पोटा है यानी आतंकवाद से संबंधित, यहाँ क्या है बैंकिंग से संबंधित, ठीक है, बैंकिंग से, और यहाँ क्या है दहेज। देखिए दहेज जो होता है, देखिए एक बार ये देख लो, उसके बाद समाप्त होने वाला है। देखिएगा, ब्लैक ले लें, देखिएगा ये हो गया था ना, रिमार्क किया संविधान संशोधन, यानी ये बताया था संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब तक कितनी बार आया संयुक्त अधिवेशन, 3 बार, ठीक है, कितनी बार, 3 बार। पहला क्या था दहेज उन्मूलन यानी दहेज पर सुधार, दूसरा क्या है बैंकिंग सुधार, और तीसरा क्या है आतंकवाद यानी पोटा से संबंधित था। पहली बार कब आया 1961 में, दूसरी बार कब आया 1978 में, और तीसरी बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि इस तीनों अधिवेशन में, ध्यान देना, इस तीनों संयुक्त अधिवेशन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भाग लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लंबे उम्र के थे, इसमें भी भाग लिए थे, इसमें भी भाग लिए थे, इसमें भी, इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तीनों अधिवेशन में रहा हो। तो ये क्वेश्चन आता है कि तीनों संयुक्त अधिवेशन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भाग लिया था, कौन लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी उस समय तीनों में उपस्थित थे, ठीक है, भाग लेने का अर्थ ये है। देखिए दहेज, चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट दिन आज क्या क्या पढ़ाया गया, ध्यान देना। 93 चल रही रहा था अगले दिन, लेकिन 93 आज भी पढ़ाया गया है, 93 पढ़ाया गया, उसके बाद फिर 98, 99 ना, 100, उसके बाद 101 नहीं 108 पढ़ाया गया इसके बाद, ध्यान देना। और जो छूटे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 93 में था लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा, 98 क्या है, 98 में क्या है, सचिवालय की है, 99 में क्या है, 99 में शपथ है, किसका शपथ है, सांसदों की। 100 में क्या है, गढ़पूर्ति। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में शक्तिशाली कौन होता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा,
लोकसभा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में कितने लोगों की आवश्यकता होती है पास कराने के बिल? 388। लोकसभा के पास अकेले कितने? 543। चाहे का पास करा लेगा ना।